तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश भर के जितने भी टीएस एंट्री के एस्पिरेंट हैं। टीएस 53 की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑब्वियसली टीएस 54 जहन में है और आज टीएस 54 को डिस्कस करने की बड़ी वजह भी है मेरे सामने, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 10+2 का एग्जाम इस बार कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जाम के साथ कहीं ना कहीं आप में बड़ी ही लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिस वजह से आप जनवरी के जेई एग्जाम में अपीयर नहीं हुए और क्रमशः अप्रैल में भी होने वाले फर्स्ट वीक जेई एग्जाम में आप अपीयर नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे ये अपीयर नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए टीएस 54 नहीं है, उनके लिए टीएस 55 भी नहीं होगा। दैट मीन वो अपनी 2 एसएसबी जो टीएस के माध्यम से डायरेक्ट मिलती है नहीं मिल पाएगी अगर जेई एग्जाम में आप अपीयर नहीं हुए हैं। बट खुशखबरी उन बच्चों के लिए ज़रूर है जो जनवरी एग्जाम में भी अपीयर हुए और अप्रैल में भी हुए। ऑब्वियसली स्कोर कार्ड दोनों में से एक का ही लिया जाएगा, लेकिन टीएस 54 उन्हीं बच्चों को इस सत्र में मौका मिलेगा 2025 के अंदर जो कैंडिडेट इस बार जेई के एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। और आज मैं एक बात बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज 10+2 लेवल पे जेई की तैयारी करने वाले हर बच्चे को यह फॉर्म भरना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द एसएसबी, जहां आप इंडियन आर्मी के तहत अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करते हैं, जॉब सिक्योर होती है, 1 रुपये नहीं लगता है, सैलरी आपको मिलती है, मतलब इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता एग्जैक्टली। तो हर जेई की तैयारी कर रहे बच्चे को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। बट पहली हर एनडीए की तैयारी कर रहे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि आपको जेई का भी फॉर्म भरना चाहिए और एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, क्योंकि आर्मी टीएस और नेवी टीएस से जो 4 डायरेक्ट एसएसबी मिलेंगे, 2 आर्मी टीएस 2 नेवी टीएस से आप वंचित रह जाएंगे अगर आप जेई एग्जाम में अपीयर नहीं। और मैं लगातार इस बात को इस मंच से कह रहा हूं कि एनडीए और जेई और एनडीए दोनों एग्जाम अब पैरेलल प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि एनडीए के माध्यम से भी आप बीटेक करते हैं। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो एनडीए भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि वहां भी जाके आपको बीटेक करना है और वो बीटेक कमाल का है, क्योंकि पैसे नहीं लगने हैं, सैलरी भी मिलनी है, जॉब भी सिक्योर है और आप इतने प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन रहे हैं। और मैं इस मंच से कहता हूं कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, देश भर के अंदर बच्चों तक पहुंचाया जाए बेटा, क्योंकि बड़ी लैक ऑफ अवेयरनेस है जिस वजह से लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में आपके सामने मैं हाजिर हूँ टीएस 54 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम की कंप्लीट नोटिफिकेशनल अपडेट को लेकर आपके सामने। तो सबसे पहले बता दूं कि आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम नोटिफिकेशन मई में आती है और दूसरी नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने में। जैसे मैंने कहा 2 अपॉर्चुनिटी साल भर में मिलेंगी, लेकिन ये दोनों फॉर्म वही बच्चे भर पाएंगे जिन्होंने जैन या अप्रैल के जेई एग्जाम में अपीयर होंगे। जैन वाला तो हो ही चुका है, अप्रैल वाला शायद अपीयर हो रहे हो आप सब। आर्मी टीएस 54 एंट्री नोटिफिकेशन डेट की बात करें तो बिल्कुल 54 कोर्स के लिए इसकी जो नोटिफिकेशन होगी मंथ ऑफ मई में आ जाएगी, 2025 मई में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी joininarmy.nic.in पे। बाकी तो अपडेट में लगातार आके आपको दूंगा ही दूंगा। इसमें बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके तो एग्जैक्टली आपका 10+2 में 60% होना जरूरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और साथ ही साथ आपका जेई एग्जाम में भी अपीयर होना जरूरी है। अपीयर होने के साथ सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि सर रैंक कितनी होनी चाहिए। इस बार 3.5 लाख तक रैंक गई, मतलब 3.5 लाख रैंक तक के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली। बट मैं हमेशा एक्सपेक्टेशन करता हूं कि अपनी रैंक हमेशा 2 लाख के अंदर रखिए, आप 2 लाख तक रखिए, आपको 100% मौका मिलेगा एसएसबी का हिस्सा बनने का। तो मतलब इसकी एसएसबी में जाने के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है, बल्कि आपके बोर्ड का 60% जो पीसीएम में आप पाए हैं एग्रीगेट और पहले जेई में आपके द्वारा किया गया स्कोर, उसके आधार पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एज 16.5 से 19.5 है। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना चाहते हैं टीएस 54 का तो 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009। बहुत सारे कैंडिडेट जो एनडीए के लिए एलिजिबल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ डेट ऑफ बर्थ उनका ओवर हो गया, तो कमाल की बात है कि वो आर्मी टीएस और नेवी टीएस दोनों के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से देखें। वैकेंसीज 90s है, डिपेंड करता है, ये चेंज भी होती है। अराउंड 180 वैकेंसीज आपको मिल जाती हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो 4 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फेज 1 में आपका इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट सीएमए पुणे या एमसीटी मऊ या फिर एमएससीमी आपका सिकंदराबाद में 3 साल के लिए किया जाएगा। फेज 2 इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड 1 ईयर आईएमए देहरादून आपको भेजा जाएगा और प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी देहरादून में सारी की चीज़ें आपकी कंप्लीट की जाएंगी। अवार्ड ऑफ डिग्री, द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर जो है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर। 4 साल जब कंप्लीट करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। नो एंटी डेट्स seniority will be admissible to candidate on account of this engineering degree. During the entire training duration of the 4 year, a maximum of 2 जो है relegation will be permitted on account for academic grounds in accordance with the JNU ordinance. Any further relegation on academic ground will lead to be withdrawal from the training. तो this is all about जो कि JNU से आपको वहाँ पे डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, ज़्यादा आप बैक या ज़्यादा चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं। आर्मी टीएस 54 की अगर डेट्स को ध्यान से देखें तो मई में फॉर्म आ जाएगा और जून तक ये फॉर्म अप्लाई होता है। एसएसबी डेट्स जुलाई एंड अगस्त में आपकी आती हैं, मेरिट नवंबर में आ जाती है और जनवरी में ये बैच शुरू हो जाता है। मतलब जनवरी 2026 बैच के लिए टीएस 54 की एंट्री प्रक्रिया होगी पूरी की पूरी, और एंट्री प्रक्रिया होगी और एग्जैक्टली इसके लिए एक बेस्ट प्रिपरेशन आपको लेना है, क्योंकि एनडीए, आर्मी टीएस, नेवी टीएस सब 10+2 लेवल की ही एंट्री हैं और ऑब्वियसली भी प्रोवाइड वन ऑफ द बेस्ट एसएसआर टीम इन इंडिया, जिससे आप जुड़ सकते हैं और बेस्ट गाइडेंस एसएसबी का ले सकते हैं और एग्जैक्टली अपनी
सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ में एक बार एसएसबी तो सबको फेस करना चाहिए, रियल पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग। तो सिंपली आप कॉल कर सकते हैं एसएसबी के लिए 9696330033 पर, और आप देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर से गाइडेंस लेकर के अपनी श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फिर इंतजार नहीं होना चाहिए, आपको इस पर प्रहार करना है। और ये वीडियो शेयर जरूर करिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं और एनडीए फोकस कैंडिडेट हैं उनको इस बारे में पता चले और अपनी एसएसबी आप मैक्सिमम नंबर देकर के अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।